सो आज हम करेंगे क्या, लेसन 25 तक पूरा रिवीजन। सो स्टार्ट। क्लियर? लेसन 1 में अपना क्या क्या है मेन टॉपिक? बा पार्टिकल, मो पार्टिकल, का पार्टिकल। बा मीन्स फॉर अ टॉपिक मार्कर नाउन। आई एम अर्पित, वतासी व अर्पित दिस। मो, मैं अर्पित हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे दोस्त ने बोला मैं भी डॉक्टर हूँ। वतासी व ईसा दिस, वतासी मो ईसा दिस। पहला वा, दूसरा मो। आर यू डॉक्टर, अनाता वा ईसा दिस का क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नॉट के लिए जारी मासेन। आई एम नॉट डॉक्टर, वतासी व ईसा जारी मासेन। हो जाओ थे क्या इसमें? वा पार्टिकल हो गया, दिस मतलब है, जारी मासेन नॉट के लिए, का क्वेश्चन मार्कर। नाउन, नो मतलब का की के। टीसीएस का एम्प्लॉय, टीसीएस नो एम्प्लॉय मीन्स साइन दिस। टीआईटी का स्टूडेंट, टीआईटी नो गाकू से दिस। टीआईटी का टीचर, टीआईटी नो सेंसे दिस फॉर अदर, और खुद के लिए बोलना है तो क्योसी दिस। टीआईटी नो क्योसी दिस। लेसन 1 में कोई डाउट है क्या? नेम के इनमें सान लगाते हैं, अर्पित सान, प्रीत सान, अदर। लेसन 1 कंप्लीट। लेसन 2 में अपना मेन क्या है? लेसन 2 में अपना मेन है कोरे सोरे अरे। कोरे मीन्स दिस, सोरे मीन्स दैट, अरे मीन्स दैट। कोरे जैसे मेरे पास मैं बोल रहा हूँ तो क्या कोरे, अगर ये बात कहाँ पर है लिस्टर के पास तो सोरे, स्पीकर लिस्टर से अरे। जैसे बोला क्या, दिस इज ए डिक्शनरी, कोरेवा जिसो दिस, सोरेवा जिसो दिस, अगर वहाँ पर है तो अरेवा जिसो दिस। क्लियर? क्वेश्चन मार्क है तो बस का, सोरेवा जिसो देश का, अरेवा जिसो देश का। क्लियर है? अगर बीच में कोई डाउट आता है तो बोलना हाँ नहीं क्लियर है, तो मैं उसको बीच में बताऊँगा। ठीक? उसके बाद दिस बुक इज माइन, कोनो होन वा वतासिनो दिस। दिस पेन इज माइन, कोनो बारूपन वा वतासिनो दिस। क्लियर है? उसके बाद क्या है, सो दिस सो जारी मासेन। हमने अभी क्या पढ़ा? जारी मासेन नॉट के लिए, यहाँ पर सो दिस सो जारी मासेन। अभी आगे आएगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। सो दिस सो जारी मासेन किसके लिए? सो दिस ऐसे बोला कि सोरेवा अनातन हो टेलीफोन कार्ड देश का, क्या ये तुम्हारा टेलीफोन कार्ड है? तो क्या बोलोगे? हाँ मेरा है। हाई वतासिनो दिस, हाई सो दिस, हाँ है, हाँ यस इट इज, नो इट्स नॉट, ये चिगाई मस, ये सोजा अरिमासेन, दोनों सही है। हाई सो दिस, हाँ इट इज, हाई वतासिनो, हाँ मेरा है, ये सोजा अरिमासेन, नो इट्स नॉट। क्लियर? यहाँ तक डाउट है क्या कोई? S1 का S2 का, इज दिस 7 और 9? मैंने बोला इज दिस 7 और 9। कोरेवा 7 मीन्स सिची देश का, और मीन्स देश का बोलेंगे। कोरेवा सिची देश का, क्यों देश का? कोरेवा यह 3 है या 4 है? कोरेवा सान देश का, योन देश का, सिंपल सा। यह पेन है या पेंसिल है? कोरेवा कोरेवा बारू पेन देश का, एंड पेंसु देश का, S1 का S2 का। उसके बाद N1 नो N2। दिस इज ए बुक ऑन कंप्यूटर, मतलब ये बुक किस पे है? कंप्यूटर पे है। कोरेवा कंप्यूटर नो होन दिस, कोरेवा कंप्यूटर नो होन दिस, ये कंप्यूटर की बुक है। कोरेवा मैथ, मैं बोला मैथ की बुक, कोरेवा मैथ नो होन दिस, ये हिंदी की बुक है। कोरेवा हिंदी नो होन दिस। अब हिंदी को जैपनीज में क्या बोलते हैं, मैथ को क्या बोलते हैं, ये दूसरा बात है, लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूँ अभी, कैसे ट्रांसलेट करना है। क्लियर? दूसरा, दिस इज मेरी, ये मेरी किताब है। कोरेवा वतासिनो होन दिस, ये तुम्हारी किताब है। कोरेवा अनातनो होन दिस, अनातनो मतलब तुम्हारी, वतासिनो मतलब मेरी। क्लियर? अब उसके बाद वह बैग किसका है, मतलब मैंने क्या बोला, वह बैग, वह किसका बैग है, मतलब वह किसका बैग है, मतलब स्पीकर लिखते हैं दोनों से। अरे वाह, किसका बैग है मतलब कोई पर्सन का होगा तो दारे नो कमान देश का। वह किसका बैग है? इंसान का होगा ना, तो इंसान के लिए क्या दारे। अरे वाह, दारे नो होन देश का, होन मतलब वह किसका किताब है। अरे वाह दारे नो कमान देश का, वह किसका बैग है। अरे वाह दारे नो पेंसु देश का, वह किसकी पेंसिल है। अब बोलोगे यहाँ पे नहीं, कैसे? जैसे आप बोलो ये मेरी किताब है, कोरेवा वतासिनो होन दिस बोल सकते हो। क्लियर है ना? ये उसकी किताब है, कोरेवा अनातनो होन दिस। क्लियर है? बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? मैं बोलो प्रीसान की किताब है, प्रीसानो होन दिस, प्रीसान की किताब है, प्रीसानो होन दिस। क्लियर?
यहाँ तक क्लियर है? सो दिस का मीन्स इट इज मतलब ये स्पीकर रिसीव्स न्यू इन्फॉर्मेशन सोज दैट ही सी अंडरस्टैंड इट। जैसे मैं बोला इज दिस अम्ब्रेला योर्स, क्या तुम्हारा अम्ब्रेला है? मैंने क्या बोला? क्या ये तुम्हारा अम्ब्रेला है? यह देखो यह अम्ब्रेला तुम्हारा है क्या? यह अम्ब्रेला मतलब क्या? कोनो कासा वा अनाता नो देश का। मैं पूछ रहा हूँ कोनो का तो अनाता नो देश का, तो तुमने क्या बोला? ये चिगाए बस मेरा नहीं है, प्रिस्तान नो कासा देश प्रिस्तान का है। अच्छा प्रिस्तान का है, सो देश का। क्लियर हो? डाउट है क्या लेसन वन तो मैं बता रहा हूँ। कोनो सोनो अनो लेसन 3 है, इसलिए उसका डाउट है तो लेसन 3 में मैं कंप्लीट कर दूंगा। कोरे सोरे अरे के बाद नाउन नहीं आता है, कोनो सोनो अनो के बाद नाउन आता है। जैसे कोनो, जैसे बोला दिस बुक, दिस के बाद बुक आ गया तो क्या नाउन है। दिस बैग नाउन है, दैट बैग नाउन है। कोनो सोनो अनो के बाद क्या आता है हमेशा? नाउन। ये बोला दिस बैग इज माइन, दिस बैग मतलब मेरे पास है। कोनो कवान वा पता सिनोदिस, दिस पेंसिल इज माइन, कोनो इन पेस्टुआ पता सिनोदिस। क्लियर हुआ? कोनो सोनो अनो। अब डाउट है क्या? कोनो मतलब यहाँ पर, सोनो मतलब वहाँ, अनो मतलब ओवर देयर। कोनो सोनो अनो ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। हाँ क्लियर है? उसके बाद है कोको सोको अशोको। कोको मतलब हियर इस दिस डायरेक्शन पे, सोको मतलब वहाँ पर या उस डायरेक्शन, अशोको मतलब ओवर देयर या दैट डायरेक्शन। क्लियर? इसका पोलाइट क्या होता है? जैसे मैंने बोला दादे का पोलाइट दोनाता, अनोहितो का पोलाइट अनोकाता। उसी प्रकार कोको को हम कोचरा पोलाइट में कहते हैं, सोको को सोचिरा, अशोको को अचिरा बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ टॉयलेट कहाँ है? कहाँ मतलब दोको। ट्वायरे, टॉयलेट मतलब ट्वायरे, ट्वायरे व दोको देश का। आपने बोला अशोको देश वहाँ पर है, कोको देश यहाँ पर है मेरे पास है, सोको देश वहाँ पर है। कोको सोको से क्या बोल सकते हो? इस डायरेक्शन पे है कोचिरा देश, उस डायरेक्शन पे है सोचिरा देश, वहाँ पर है अचिरा देश। क्लियर हुआ? कोको सोको अशोको कोचिरा सोचिरा अचिरा। एक पर्सन का डाउट है, बोलो। उसके बाद N1 व N2 प्लेस दिस, यहाँ पर नाउन टू प्लेस होगा। जैसे द रेस्ट रूम इज हियर, N1 क्या है? रेस्ट रूम क्या है? इज हियर। रेस्ट रूम मतलब क्या? ओते अराई या की टॉयरे, ओते अराई व अशोको दिस। N1 व N2, N2 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर। N मतलब कि रेस्ट रूम कहाँ है? यहाँ पर है। रेस्ट रूम मतलब क्या? ओते अराई व अशोको दिस, मतलब कहाँ पर है? सॉरी अशोको नहीं, रेस्ट रूम ओते अराई व कोको दिस। क्लियर हुआ? टेलीफोन, द टेलीफोन इज ऑन सेकेंड फ्लोर। टेलीफोन कहाँ पर है? सेकेंड फ्लोर पे है। फ्लोर मतलब क्या होता है? नो, फ्लोर मीन्स काई की काउंटर है इसका, नी मतलब सेकेंड फ्लोर, इकाई फर्स्ट फ्लोर, सान काई थर्ड फ्लोर। टेलीफोन कहाँ पर? सेकेंड फ्लोर पे है, तो क्या टेलीफोन मतलब देनवा वा निकाय देश। टेलीफोन थर्ड फ्लोर में है, देनवा वा सान काय देश। फर्स्ट फ्लोर पे है, देनवा वा इकाई देश। क्लियर हुआ? यमादा सान ऑफिस में है, यमादा सान वा क्या है? ऑफिस मतलब जिमुसो देश। क्लियर हो गया? दोको मतलब वेयर, दोचरा इसका पोलाइट फॉर्म होता है। वेयर जे टॉयलेट, तो ओतेराई व दोको देश का, या तोरे व दोको देश का, या तोरे व दोचरा देश का। दोचरा इज फॉर पोलाइट एंड दोको इज फॉर इनफॉर्मल। ओके, अब बोलोगे अशोको देश वहाँ पर है, बोलोगे एलिवेटर कहाँ है? एरेवेता व दोचरा देश का। एलिवेटर मीन्स एरेवेता, तो मैं क्या बोलूँगा? उस डायरेक्शन पे वहाँ चले जाओ। क्या बोला मैंने? वहाँ चले जाओ, तो क्या बोलोगे? अशोको देश। अरे भाई यहाँ पर है कोको देश, कहाँ जा रहे हो? कोचिरा देश। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है क्या? एक और, दोको मतलब वेयर तो होता है, लेकिन जब हम किसी का क्या, जैसे हम क्या बताते हैं, आपके स्कूल का क्या नाम है, आपके कॉलेज का क्या नाम है, ठीक, ये कि आप कि बताओगे आपके स्कूल का क्या नाम है, आपके कॉलेज का क्या नाम है, तो यहाँ पर इसका मतलब आप नान यूज नहीं करते, इसके लिए क्या यूज़ करते हो? दोको। जैसे बोले आपके स्कूल का क्या नाम है? अनाता नो गक्को, अनाता नो गाको व दोको देश का। या बोल सकते हैं नमाय व दोको देश का। नमाय मतलब नाम नहीं, यहाँ पर दोको मतलब क्या नाम है वही निकालना। जैसे मैंने बोला गक्को व दोको देश का, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल कहाँ है। गक्को व दोको देश का मतलब स्कूल का नाम क्या है। जैसे आप विदेश में गए, मैंने आपसे बोला कि मैंने अभी बताओ, मैंने आप किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, मैंने बोला आपकी कंपनी कहाँ है, तो कंपनी का नाम अगर मैंने बोल दिया, मान लो एग्जांपल के लिए तुम्हारी कुछ कंपनी में हो, विप्रो कंपनी में हो, विप्रो काइसा व दोको देश का, तो इसका मतलब ये है कि विप्रो कंपनी कहाँ पर है, लेकिन मैं कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ काइसा व दोको देश का, मतलब कि कंपनी का नाम क्या है। अगर मैं नाम कंपनी के ले लिया तो उसका मतलब कहाँ पर है, नाम नहीं लिया मतलब कि
वो नाम क्या है। क्लियर हुआ। गक्को व दोको देश का मतलब स्कूल का नाम क्या है, ना कि स्कूल कहाँ है। अब मैंने बोला TIT रायगाकू व दोको देश का, TIT कॉलेज कहाँ है इसका मतलब है। अगर नाम नहीं लेता तो क्या होता, नाम क्या है। क्लियर हो गया। ओकुनी व दोको देश का, आपकी कंट्री का क्या नाम है। नहीं तो इसका मतलब ये नहीं आपकी कंट्री कहाँ है। आप विदेश में गए, आपसे पूछा गया क्या कि आपकी कंट्री क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे। आपसे ये बोलेंगे ओकुनी व दोको देश का। आप ये मत समझ लेना दोको मतलब क्या, कहाँ, तो क्या बोलोगे आप समझोगे दोको मतलब नाम क्या है। क्लियर हुआ। यही था इसमें समरी। यहाँ पर है कोरे सोरे अरे। दोरे मतलब देखो, कोरे सोरे अरे तो पता है, दोरे मतलब भी किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा, क्योंकि कोरे ऑब्जेक्ट का था, सोरे ऑब्जेक्ट का, अरे दोरे भी ऑब्जेक्ट के लिए होगा। हम लेसन आठ में इसको पढ़ेंगे। कोनों के बाद नाउन, सोने के बाद नाउन, अनो के बाद नाउन, दोनों के बाद नाउन। दोरे मतलब भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों मतलब भी ऑब्जेक्ट के लिए। दोनों के बाद नाउन आएगा और दोरे के बाद नाउन नहीं आएगा। ये लेसन हम 16 में पढ़ेंगे दोनों। कोचिरा सोचिरा आचिरा, दोचिरा मतलब भी कहाँ। क्लियर है यहाँ तक। देखो ओ रिस्पेक्ट के लिए लगा बोला ओकुनी, ओकुनी हम किसके लिए लगा दिए, रिस्पेक्ट के लिए। ऐसे सान में हम कुछ और रिस्पेक्ट के लिए लगाते हैं, नाम के लिए बात तो सान लगाते हैं, वैसे भी बोल देते हैं यमादा सान। जैसे हम बोलते हैं ना अपने भगवान को, हम बोलते हैं ना हमारी क्या पर्वत वो है, नदी माता है, तो पर्वत को बोलते हैं ना। तो यहाँ भी सभी जगह पर्वत को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या हमने बोला, यमादा सान, माउंट फूजी सान। मतलब सान मतलब क्या हो गया, रिस्पेक्ट के लिए। क्लियर। लेसन 3 तक क्लियर। लेसन 4 में अपना मेन क्या है, ध्यान सुनना। लेसन 4 में हमारा शुरू होता है वर्ब। क्या शुरू होता है, वर्ब की पहचान होती है मास। क्या होती है, मैंने बोला ओकीमस, मास लगा मतलब वर्ब, ओकीमस मतलब गेट अप, नेमास स्लीप, हाथाराकीमस वर्क। क्लियर हो गया। वर्ब किसे कहते हैं, दाव तो क्या, वर्ब कैसे पहचानोगे। देखो जैपनीज में प्रेजेंट फ्यूचर एक जैसा होता है और पास्ट अलग होता है। अब बात यह है कि जब एक जैसा होता है तो कैसे पहचाने। जब मेरे सेंटेंस में होगा कल परसों तो उसका मतलब फ्यूचर की बात है, नहीं होगा तो मतलब अभी की बात है। तो सेंटेंस को हम पढ़ के पहचान सकते हैं। वताशिवा रोकुजीनी ओकीमस, वताशिवा रोकुजीनी ओकीमस, मैं 6 बजे उठता हूँ। और रोकुजीनी मैंने बोला, नी का यूज क्या है आगे बताऊँगा, और लेकिन मैंने क्या बोला 6 बजे उठता हूँ। ओकीमस मतलब उठता हूँ। मैं 6 बजे उठूँगा, मैं ऐसा बोलता तो कैसे पता चलता। आसिता रोकुजीनी ओकीमस, मैं कल 6 बजे उठूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसके पहले आस्ता बोल दिया। मतलब सेंटेंस ओकीमस तो वही है, हमारा सेंटेंस फ्यूचर कैसे हो गया, मैंने आस्ता बोल दिया। तो कुछ ना कुछ एग्जेक्टिव होगा, एग्जेक्टिव नहीं, कुछ ना कुछ हमारे जैसे आस्था आ गया, वर्ब मतलब आस्था आ गया, तो ऐसे कुछ असत्य मतलब डे आफ्टर टुमारो ऐसा कुछ आ जाएगा तो हमको फ्यूचर की पहचान हो जाएगी। सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है। क्लियर। पास्ट में सिंपल मासिता लगता है, क्या लगता है, निगेटिव में मासेन, और निगेटिव पास्ट निगेटिव में मासेन देस्ता। मैं सुबह उठता हूँ, आशा रोकुजिनी ओके नहीं, मैं उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, आशा ओके बस, मैं नहीं उठता हूँ, मैं सुबह नहीं उठता, आशा मैं उठा, आशा ओके मास्ता, मैं नहीं उठा, आशा ओके मासेन देस्ता। मैं 6 बजे उठता हूँ, वताशिवा रोकुजिनी ओके मास, 6 बजे नहीं उठता हूँ, वताशिवा रोकुजिनी ओके मासेन, वताशिवा रोकुजिनी ओके मास्ता, वताशिवा रोकुजिनी ओके मासेन देस्ता। क्लियर। कैसा और आशा, कैसा मीन्स दिस मॉर्निंग, आशा मतलब मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग इस सुबह, और मॉर्निंग मतलब तो कोई भी मॉर्निंग हो सकती है, वो तो मॉर्निंग होगी, लेकिन कैसा मतलब दिस मॉर्निंग, दिस उसके साथ जुड़ गया। क्लियर। विदाउट किनो मीन्स यस्टरडे। ठीक, ऐसे मैं आगे बताता जाऊँगा बुक। यहाँ तक क्लियर है। इस पूरे इसमें तुम्हारा मार्कशीट है, यही सब था। उसके बाद क्या है, नी पार्ट का यहाँ पर सिंपल नी मतलब एट टाइम के लिए होता है। 6 बजे रोको जीनी, 5 बजे गो जीनी, 3 बजे सांझ जीनी, 2 बजे नी जीनी। जी मतलब ओ क्लॉक और नी मतलब एट 5 o'clock, 5 मतलब गो, ओ क्लॉक मतलब जी, और 8 मतलब नी। तो यहाँ पर नी बाद में लगता है, गो जी नी। क्लियर हो गया। यहाँ पर इतना ही था। कारा मतलब से, मादे मतलब तक। मैं 9 से 5 काम करता हूँ। मैं वताशिवा 9 से कुजी कारा, गोजी मादे, हाथा राखी मस। कारा मादे समझ में आ गया। मादे नी आगे पढ़ोगे, मैं आगे बताऊँगा। ठीक। तो मतलब एन, और तो मतलब बिट होता है। अभी यहाँ पर तो मतलब केवल एंड है। क्या है, एंड। नाउन 1 तो नाउन 2, यहाँ पर नाउन 1 नाउन 2 होगा। आप ऐसा नहीं बोलूँ, मैं ऐसा बोल दूँ, मैं लिखता हूँ और पढ़ता हूँ। लिखना और पढ़ना दोनों वर्ब है, दोनों के बीच तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वर्ब है। किसके बीच में लगाओगे, नाउन के बीच में। संडे और मंडे, न्यूचियोबी तो गेत्सुयोबी। अब ऐसे नहीं बोल दोगे लिखता हूँ पढ़ता हूँ, तो नाउन के बीच में तो नहीं, नाउन के बीच में तो लगता है, वर्ब के बीच में तो नहीं लगेगा। क्लियर हुआ। ये एक्सेप्शन है, ये मतलब ये हमेशा कंफ्यूजन होती है। तो मतलब हम एंड पढ़ लेते हैं, बाकी भूल जाते हैं किसके बीच में लगाना है। ने मतलब गर्मी है ना, आसुई देश ने ठंड है ना,
सामूहिक देश नहीं है ना, बस लेसन 4 कंप्लीट विदाउट। लेसन 6 में क्या है, ध्यान से देखना। कभी कभी ने और यो ने यो भी आगे आएगा मैं बता दूंगा। अभी यो मतलब सिंपल सा स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये ट्रेन दिल्ली जाती है, समझ में आ रहा है तुझे, ये ट्रेन कहाँ जाती है, दिल्ली, दिल्ली उसी में बैठना, और कहीं मत बैठ जाना। मैंने बोला कल छुट्टी है मज़े करो, तो मैंने क्या बोला, एम्फेसाइज कर रहा हूँ खुश होकर, किसी चीज़ का एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अरे यार गर्म है ना यार, आज गर्मी है ना, तो आसुई देश नहीं, ठंड है ना, तो सामूहिक देश नहीं, सिंपल है, अलग है ना, वो कह रहा है एम्फेसाइज कर रहा है किसी चीज़ को। क्लियर हो गया, ये दोनों डिफरेंस है। अब आते हैं हम लेसन 5 में। लेसन 5 में क्या है, ध्यान से देखना। ए पार्टिकल का 3 जगह यूज होगा। कम गो रिटर्न, कॉलेज जाता हूँ दाइगाकू ए इकीमास, कॉलेज से लौटता हूँ दाइगाकू ए कारिमास, और कॉलेज आता हूँ दाइगाकू ए इकीमास। लेकिन हम लौटने के लिए 2 मीन यूज करते हैं, कंट्री लौटने के लिए और घर लौटने के लिए। तो घर के लिए ऊँची ए कारिमास, कंट्री के लिए कुनी ए कारिमास। और जनरली हम कारिमास घर और कंट्री के लिए करते हैं, बाकी वो भी सही है, ठीक है, यही है। डोकोमो इकीमासेन, कहीं भी नहीं जाता हूँ, डोकोमो इकीमासेन, कहीं भी नहीं जाता हूँ। डोकोमो लेसन 5 में मैं बता रहा था ए का, इकीमास किमास कारिमास, इकीमास गो, किमास कम, कारिमास रिटर्न। मैंने बताया कि रिटर्न के लिए ऊंची मतलब घर, या कि कारिमास कंट्री के लिए करते हैं कुनी। क्लियर, ओ कुनी। उसके बाद मैं बताया देखो डोकोमो इकीमासेन मतलब डोकोमो इकीमास मतलब कहीं नहीं जाता, डोकोमो इकीमासेन देशता मतलब कहीं नहीं गया। एग्जाम्पल, आई डोंट गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं बहुत शर्मीला लड़का हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसा तुमने बोला। घर में तुम्हारे कोई दोस्त लोग आए, घर के आए, तुमने क्या बोला, मैं बहुत शर्मीला हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, तो तुमने क्या बोला, डोकोमो इकीमासेन। लेकिन जाने के लिए लगता है तो डोको एमो इकीमासेन भी सही है, डोकोमो भी सही है। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं खाता हूँ, फिर वही बोला दोस्त लोग आए थे, बोले तुमको खाना खा लो, तो तुमने क्या बोला, नहीं मैं कुछ नहीं खाता हूँ। तो क्या तुमने बोला, आई डोंट ईट एनीथिंग। तो क्या बोला, देखो चीज़ हो गया, चीज़ के लिए नानी होता है, नानी मो तबे मासेन, कुछ चीज़ के लिए नानी मो तबे मासेन। अब मैंने बोला वहाँ पर कोई नहीं है, पर्सन के लिए क्या था, दारे है ना, कोई भी नहीं है। दारे मो होना मतलब एग्जिस्ट होता है, इसका मतलब इमास होता है, इसका मतलब आगे मैं बताऊंगा इमास का क्या यूज है। इमास मतलब एग्जिस्ट, दारेमो इमासेन मतलब कोई भी नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, डे पार्टिकल का यूज होता है किसके लिए, व्हीकल, मतलब कि व्हीकल के बाद लगता है। जैसे मैं बोलूँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सी से, कार से, बस से, एक्सेप्शन है पैदल, हिरोइते सॉरी मैंने गलत बोला, ठीक है ना, अरुइते होता है, यहाँ तक ठीक है। बाकी सब में क्या लगता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगता है डे पार्टिकल। क्लियर है यहाँ तक। जैसे मैंने बोला आई गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाता हूँ, डेंसा दे इकीमस, टैक्सी से जाता हूँ, टैक्सी दे इकीमस। क्लियर हो गया। बाकी सब होगा वही होगा, लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक्सेप्शन किसके लिए बोला, वॉक के लिए। पैदल के लिए क्या होता है, अरुइते, इसके साथ दे नहीं लगता। क्लियर हो गया। पैदल आओगे तो न सम्मान है ना तो पार्टिकल है, दोनों नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या है, तो का मैंने पहले जो भी क्या बताया था, एंड, दो नाउन के बीच में एंड लगता है। यहाँ पर के साथ में, देखिए अपने जीवन में कोई साथी होता है या कि कोई एनिमल होता है, बाकी किसी और के साथ है तो बेकार है। एनिमल के साथ लगेगा क्या, लिविंग थिंग के लिए तो, और पर्सन के साथ लगेगा तो, के साथ। जैसे कि आई कम टू जापान विथ माई फैमिली, फैमिली मतलब होता है काजोकू, फैमिली के साथ जापान आया मतलब क्या, किमास्टा, तो काजोकू तो निहोने किमास्टा। आई विल गो टू टोक्यो अलोन, मैं कैसे जाऊँगा, पैदल मतलब मैं अकेले जाऊँगा। अकेले के साथ एक्सेप्शन है, हितोरी के साथ दे लगता है। हितोरी के साथ क्या लगता है, हितोरी दे क्योतो ए इकीमस। यहाँ पर अकेले के लिए क्या लगता है, हितोरी दे, यहाँ पर वो नहीं लगता। क्लियर हो गया यहाँ तक, हितोरी दे होता है, बाकी साथ तो लगेगा। क्लियर हो गया। जैसे मैंने एक फैमिली तो बता दिया, पर्सन के साथ मैंने क्या बोला, तो का ये हो गया। पहले मैंने क्या बताया था, नाउन वाला, एंड वाला। यहाँ तक क्लियर है। इस्सु मतलब कब, इस्सु मतलब कब। जैसे मैंने बोला, बोलते हो ना तुम कब आओगे, तो कैसे बोलोगे, इट्स कब आओगे, नो तुम कॉलेज कब आओगे। कॉलेज आना मतलब ये, इस्सु दाइगाकू ए आओगे, आना मतलब किमास, यही होगा ना। इस्सु दाइगाकू ए किमास, कब आओगे, आते हो मतलब ये निकल, आते हो या आओगे, कैसे पता चलेगा, सिंपल सा, आते हो तो कब नहीं पूछा जाएगा ना, तो सेंटेंस से पता चल जाता है। अब मैंने बोला कि तुम कब जापान आए, इस्सु निहोने किमासिता,
यही होगा ना। लेकिन क्वेश्चन मार्क के तो दोनों में मैंने एक चीज़ मिस कर दिया, क्या? का इससे उन्होंने कि मास टाका, तुम कब आओगे? इस्सु कि मास का कब आओगे? इस्सु कि मास का कब जाओगे? इस्सु कि मास का लगेगा। मैंने अभी का नहीं बोला था, क्यों? क्योंकि तुमसे मैं देना चाहता तुम क्या बता रहे हो, का मतलब क्वेश्चन मार्कर के लिए। समझ में आ गया? जैसे मैंने बोला कि यहाँ तक क्लियर है, इस्सु मतलब यही है, यो मतलब मैंने सिंपल से बता दिया, यो मतलब वही था। क्लियर है यहाँ तक? लेसन 6 में देखो ओ पार्टिकल का यूज करते हैं, किसका? एक होता है ट्रांसटिव वर्ब, एक होता है नॉन ट्रांसटिव वर्ब। इंट्रांसटिव वर्ब, ट्रांसटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांसटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैं सेब खाता हूँ, सेब यहाँ ऑब्जेक्ट है, खाना क्या है? वर्ब है। तबे मास मीन्स वर्ब, और सेब क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा वर्ब होगा तो ट्रांसटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा तो क्या है? ट्रांसटिव है। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन वर्ब तब भी में है तो क्या है? इंट्रांसटिव। जैसे मैंने पानी को बहाया तो क्या हो गया? मैंने पानी को बहाया, पानी यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने बहाया, अभी भी वर्ब तो है, बहाना, बहाना मतलब क्या? वर्ब है, लेकिन पानी आया क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसटिव। तो देखो जब इंट्रांसटिव होता है उसका गा पार्टिकल लगता है, अभी आगे पढ़ेंगे, और जब ट्रांसटिव होता है उसका ओ पार्टिकल लगता है। ठीक, मैं सेब खाता हूँ, बतासिवा रिंगो तबे मस। मैं फिश खाता हूँ, बतासिवा सकाना हो तबे मस। ओ पार्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट, सिंपल सा। क्लियर है? कोई डाउट है? जूस पीता हूँ, बतासिवा जूस हो नो मस। आई स्मोक, बतासिवा तबाको, व्हाट आई डू नॉट स्मोक, तबाको सीमासेन। क्लियर? अरे भाई मैं नहीं करता हूँ, मैंने बताया एग्जाम्पल। क्लियर यहाँ तक? अब मैंने बोला ओसीमास, जैसे कि मैंने बोला फुटबॉल खेलना, साका ओसीमास, कार्ड खेलना, मतलब तुराम्पू ओसीमास, कादो भी बोल दो चलेगा। पार्टी करना, पार्टी ओसीमास, मीटिंग करना, काइगी ओसीमास, होमवर्क करना, होमवर्क मतलब क्या? सुकुदाई ओसीमास, दुवंश वर्ग, किसी सिगोतो ओसीमास, काम करना। यहाँ तक समझ में आ गया? नानी ओसीमास का मतलब क्या करोगे? जैसे मैंने बोला कल क्या करोगे? कल संडे है ना, संडे को क्या करोगे? निचियोबी, नानी ओसीमास का ना। तुम तो बोलोगे मैं सोऊंगा, खाऊंगा, ऐश करूंगा, सोऊंगा, नमाज, खाऊंगा, तबे मास। लेकिन अभी हम इसका आगे पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। ओके, तो निचियोबी नानी ओसीमास का, क्यों बन नानी ओसीमास का? आज क्या किया? नानी ओसीमास का आज क्या किया? नानी मो तवे मासेन, कुछ भी नहीं खाया। बतासिवा, बतासिवा क्या क्या बोलोगे? बतासिवा कुदामोनो ओ तवे ताई देश, मैं फ्रूट को खाना चाहता हूँ, ताई चाहता हूँ, आगे आएगा बताऊँगा, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, अभी आएगा। अभी फिलहाल मैंने ओ बताया ट्रांसटिव के लिए, ओ बताया सीमास के लिए। दो क्लियर है? नानी और सीमास का मतलब क्या करोगे? क्लियर है? अगला नानी और नान, देखो दोनों का मतलब होता है क्या, लेकिन डिपेंड करेगा सेंटेंस पे कि इसका मतलब क्या कब है। नान साई क्या एज है? नान साई क्या एज है? और देखो कैसे बताऊंगा, जैसे बोले सोरेवन नान देश का, भाई क्या है? नान मतलब क्या है? ठीक, नान नो होन देश का, नान नो होन, देखो नान नो होन, होन यहाँ पर बुक है लेकिन ऑब्जेक्ट है इसलिए नान लगे। नान नो होन मतलब देखो नो, नान नो होन देश का मतलब कि बात इज बुक अबाउट, मतलब बुक किसके बारे में है। नान नो होन मतलब बुक किसके बारे में है। मैं बोलो नान नो होन बुक किसके बारे में है। नान नो जसी देश का मैगजीन किसके बारे में है। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? मतलब नान नो होन, नान नो जसी मतलब किसके बारे में है, ये होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सर नानी और नानी बता रहा हूँ। नानी और सीमास का क्या करोगे? नानी और सीमास का, यहाँ पर कोई वो आया क्या? नान साई आता तो क्या होता? इसमें से नान लगता, लेकिन नानी और सीमास का नहीं लगा तो सेंटेंस को पढ़ के आ जाएगा। क्लियर है? बाकी इसका रूल होता है, लेकिन रूल में जाओगे तो फंस जाओगे। सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे तो आ जाएगा। नान साई, और नान साई मैंने बोला क्या एज है ना, तो ऐसे एग्जाम्पल से जब पढ़ोगे आ जाएगा। नानी में क्या होगा? ज़्यादातर इसमें आएगा नानी और सीमास का। सोरेवन नान देश का, वह क्या है? सोरेवन नानी नहीं होगा ना। समझ में आ रहा कैसे सेंटेंस के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो दे पार्ट का दूसरा यूज क्या होता है? प्लेस ऑफ एक्शन। नाउन होगा, प्लेस ऑफ दे होगा, प्लेस ऑफ एक्शन। मैंने कैंटीन में खाना खाया, कहाँ खाया? कैंटीन क्या हो गया? प्लेस। सोकुदो दे क्या खाना खाया, तभी मास्टर
मैंने दुकान में बुक खरीदा। कहाँ खरीदा? वताशिवा मिसे दे होनो काई मास्ता। क्लियर हो गया? मिसे दे। और ऐसे जहाँ पर प्लेस ऑफ एक्शन होगा, मैंने स्टेशन पे न्यूज़पेपर पढ़ा। स्टेशन मतलब वताशिवा एक ही दे, न्यूज़पेपर सिन्वो नो योई मास्ता। क्लियर? मासो मतलब लेट्स, जैसे लेट्स हैव अ ब्रेक। क्या कहना तुम लोग? यासमी नो, यासमी मासो। चलो मूवी देखते, चलो मूवी देखो। एगो मिमासो, चलो चलते हैं। इकी मासो, बस समझ में आया? मासेन का मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफ इनविटेशन। मूवी देखने नहीं चलोगे क्या? एगो मिमासेन का नहीं, मूवी नहीं देखोगे क्या? सॉरी, नहीं चलो क्या? मूवी नहीं देखोगे क्या? एगो मिमासेन का। क्लियर हुआ? याद रखे तब। लेसन 7, लेसन 7 में क्या है? इसमें फिर दे आ गया, लेकिन टूल और मीन्स के लिए। चम्मच से खाता हूँ, सुपून दे तबे मास। पेंसिल से लिखता हूँ, इन्वेस्टू दे काकी मास। मैं जापानीज़ को हिंदी में पढ़ाता हूँ। मैं जापानीज़ को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। मैंने क्या बोला? जापानीज़ को, निहोनगो को किस में पढ़ाता हूँ? हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी को दे, हिंदी को दे पढ़ाना मतलब बेंक्यो सिमास। किसको? जापानीज लैंग्वेज। वहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ हिंदी को दे। क्यों? हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी को दे। समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ कि थैंक यू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैंक यू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पर टूल क्या हो गया? इंग्लिश। अरिगातो वा एगो दे क्या? नान देश का। मतलब टूल यहाँ पर क्या हो रहा है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश टूल हो गया ना। मैं ईमेल इंग्लिश में भेजता हूँ। ईमेल को किस में भेजता हूँ? तो क्या होगा? एगो दे। और बाकी मैंने बता दिया, सुपून दे, चम्मच से खाता हूँ, पेंसिल। मैं प्रोजेक्टर से पढ़ाता हूँ। प्रोजेक्टर मतलब नहीं पता, तो क्या होगा? प्रोजेक्टर दे। क्लियर हो गया? दे का मतलब सिंपल सा। अब देखो, नी का यहाँ पर 3 मतलब हैं। मैंने क्या बताया था? एक नी का मतलब होता है को, एक नी का मतलब होता है से, एक नी मतलब ताई। ताई वाला बता दिया। को से समझो। मैंने प्रिसान को बुक दिया। मैंने किसको दिया? वताशिवा प्रिसानी होनो आगे मास्ता। मैंने प्रिसान से बुक लिया। वताशिवा होनो मुराई मास्ता। देखो, जब भी देने की बात आ गई तो नी का सेंस आएगा को, जब भी लेने की बात आएगी तो नी का बात क्या आएगा? से। देखो, पहला होता है क्या? आगे मास देना, काशी मास भी देना, उधार देना। और दूसरा पढ़ाना, ओसी मास। लेने में मुराई मास लेना, दूसरा नराई मास सीख रहे हो, और तीसरा कारी मास बोरो करना। समझ में आ गया? तीनों में नहीं आएगा और तीनों भी नहीं आएगा, बस तीन ही नहीं थे इसमें। उसके बाद क्या है इसमें? लास्ट मो वर्ब मास्ता। मो मतलब ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी सर सबमिट कर दिया असाइनमेंट, आप क्यों मुझे बोल रहे हो? ऑलरेडी सबमिट कर दिया, ऑलरेडी सबमिट कर दिया, ऑलरेडी मैंने भेज दिया, ऑलरेडी भेज दिया। तो मैं क्या बोलूँगा? ओकरी मस मतलब क्या होता है? भेजना। ऑलरेडी भेज दिया। मो ओकरी मासिता। समझ में आ गया? ऑलरेडी भेज दिया। जैसे मैंने बोला कि प्रिसान तुमने पार्सल भेज दिया जो मैंने तुमको कल दिया था। अबे दिया नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो क्या बोलोगे तुम? मैंने भेज दिया सर, ऑलरेडी भेज दिया। तो क्या बोलोगे? पार्सल मतलब होता है क्या? निमोत्सु। तो क्या मैं ऑलरेडी पार्सल को भेज दिया। मो निमोत्सु ओ ओकरी मास्ता। अब मैंने बोला क्या पार्सल को भेज दिया है क्या? मो निमोत्सु ओ ओकरी मास्ता का क्या भेज दिया है क्या? तुमने क्या बोला? हाँ, ऑलरेडी भेज दिया है। हाई मो निमोत्सु ओ ओकरी मास्ता। क्लियर हुआ? मो मतलब बस इसमें इतना ही था। लेसन 7 का ब्रेक। लेसन 8 में आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव में ई और नॉन एडजेक्टिव होते हैं। ई चलने लास्ट में ई आएगा, ई एडजेक्टिव, जिसके ई नहीं आएगा नॉन एडजेक्टिव। एक्सेप्शन है 4, वैसे तो और है, लेकिन पहला यू में मतलब फेमस, दिखने में लास्ट में ई आ रहा, फेमस लेकिन नॉन एडजेक्टिव है। किरई दिखने में ई आ रहा, मतलब ब्यूटीफुल, लेकिन नॉन एडजेक्टिव है। अबे सुंदर दिखता है लेकिन होता नहीं, मैंने बताया था। दिखने में सुंदर लेकिन ना हो सुंदर, नॉन एडजेक्टिव है। इसलिए फेमस होता है लेकिन दिखे ना, क्या? नॉन एडजेक्टिव। कभी कभी तुम किसी को पसंद करते हो लेकिन बोलते नहीं, तो क्या बोलते हो? पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि बोलोगे तो कुछ गलत हो जाएगा। तो किराई, किराई भी ई आ रहा लेकिन नॉन एडजेक्टिव। फिर तुमको टेंशन हो जाएगी। टेंशन मतलब सिनपाई, ई आ रहा, सिनपाई नया बता रहा हूँ मैं। वरी दिखने में ही लेकिन नॉन एडजेक्टिव। 4 मैंने बता दिया। कन्फ्यूजन है क्या? बाकी तो और भी है कुछ, लेकिन बाकी नॉन एडजेक्टिव तो है, समझ में आ जाता है। नॉन एडजेक्टिव कैसे? निगियाका नॉन एडजेक्टिव, लाइवली, हिमा फ्री। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है।
नाउन कौन? किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, कुछ भी नाउन। प्रोनाउन कौन? जो नाउन के प्लेस में बोला जाए, ही सी इट नेम, यही होगा ना। तो इस सब की विशेषता बताएगा। जैसे मैंने बोला प्रेसान इज अ गुड पर्सन एंड व्हाट्स योर नेम? करण इज अ बैड पर्सन। अरे है नहीं भाई, बस बोल रहा हूँ। अब वो गोरा पर्सन है, वो काला है। अब बोलते हैं ना घर में, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो सब क्या मैं विशेषता बता रहा हूँ। बाकी सब मैं बोला भाई हैं अपने। बोलते हैं लास्ट में जब बात बहुत बुराई की हो जाती है, क्या बोलते हैं? सब भाई हैं। तो क्या बोलते हैं सब? आगे तारीफ़ करो, बुराई करो, लास्ट में सबको भाई बहन जो भी बना लेते हैं। तो क्या होता है? विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो मैंने बताया इन एडजेक्टिव, कोई डाउट है क्या? आता राशि न्यू, कौन सा एडजेक्टिव होगा? हिमा, क्यों ना इन एडजेक्टिव, लास्ट में ही नहीं आया है। निगिया का ना एडजेक्टिव, क्यों ना एडजेक्टिव, लास्ट में ही नहीं आया है। यूमेई अबे ना एडजेक्टिव है, एक्सेप्शन था। यहाँ तक क्लियर? डाउट है? यासुई सस्ता, ई एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव ई हो गया, निगेटिव के लिए सस्ता नहीं है। यासु कुनाई, ई हटा के कुनाई लगा दो, यासु कुनाई। सस्ता था यासु कात्ता, सस्ता नहीं था यासु कुना कात्ता। मैंने बता दिया। ना एडजेक्टिव को भी अभी बता दे रहा हूँ साथ ही साथ। ना एडजेक्टिव का मैंने सुजुका, सुजुका मतलब नोबिता वाली नहीं, सुजुका मतलब क्वाइट, सुजुका दा। ना एडजेक्टिव के लिए क्या होता है? सुजुका दा। ना के लिए सुजुका जानाई, मतलब सुजुका नहीं। और उसके बाद सुजुका दात्ता, सुजुका जाना कात्ता। मतलब क्या? शांत है, शांत नहीं है, शांत था, शांत नहीं था। नाउन के लिए अमे दा, रैन है, अमे जानाई, रैन नहीं है, अमे दात्ता, रैन थी, अमे जाना कात्ता। नाउन ना एडजेक्टिव दोनों सेम हो गया। ये एडजेक्टिव भी बता दिया मैंने। क्लियर है तीनों? विदाउट है बताओ। एक ना एडजेक्टिव में और होता है, मैंने बोला फेमस पर्सन। जब भी ना एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो बीच में ना लगता है। यूमेई ना हितो, फेमस पर्सन, यूमेई ना हितो। बिजी पर्सन आता, अभी बिजी का नहीं बताया मैंने। फ्री पर्सन, बहुत फ्री पर्सन है। देखो फ्री टाइम के कंसर्न में है तो क्या? हिमा ना हितो, ना हितो होगा। अब मैंने बोला फेमस कॉलेज, यूमेई ना जाएगा आपको। क्लियर? मतलब कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ नाउन आ जाए किसके बाद? एडजेक्टिव के बाद। यूमेई फेमस कॉलेज, क्या आ गया? नाउन आ गया। यूमेई ना जाएगा आपको, सिंपल सी बात। ना नाउन आ जाएगा अगर ना एडजेक्टिव के बाद तो बीच में ना लगा देते हैं, बात खत्म। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तोतेमो अमारी, देखो तोतेमो मतलब वेरी, अमारी मतलब नॉट मच। जैसे मैंने बोला बीजिंग इज़ वेरी कोल्ड, अरे बीजिंग हटा तू, बीजिंग अभी तू क्यों जाएगा वहाँ? कहाँ? चाइना, तो चला जा अपने काश्मीर। जेके इज़ वेरी कोल्ड, जेके इज कोल्ड, का कोल्ड मतलब होता है सामूहिक, जेके मतलब जम्मू कश्मीर, जेके व सामूहिक देश, वेरी कोल्ड। तो किसकी विशेषता मैं बता रहा हूँ यहाँ पर? जेके इज वेरी कोल्ड। एडजेक्टिव के पहले मैं क्या लगा रहा हूँ? एडजेक्टिव के पहले मैं बोल रहा हूँ ना। कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो तोतेमो क्या हो गया? एडजेक्टिव को ही मैं बता रहा हूँ ना, वेरी कोल्ड। तो जेके व तोतेमो सामूहिक देश। मैंने बोला दिस इज नॉट वेरी फेमस मूवी, दिस इज नॉट अ वेरी फेमस मूवी। अब यहाँ पर नॉट बोला लेकिन वेरी आ रहा सेंस, लेकिन नॉट के लिए अमारी, तो क्या होगा? दिस इज कोरेवा तोतेमो यूमेना क्या एगा दिस इज नॉट अ फेमस मूवी, दिस कोरेवा दिस इज नॉट अ फेमस कोरेवा। आगे तोतेमो कोरेवा तोतेमो। आगे अरे गलत बोल रहा सब तुम लोग। मैंने नॉर्थ के लिए क्या बताया? अमारी। मैं जानबूझ के मैंने गलत बोला था कि तुम सही बोलो। जब मैंने बोला तोतेमो होगा अफर्मेटिव के साथ, अमारी किसके होगा? अब मैंने अगर बोला ये फेमस मूवी है तो तब ठीक है तोतेमो है, मैंने सही बोला था, फिर तुम कंफ्यूज हो गए। ये फेमस मूवी है अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है? तो इसके लिए तोतेमो ही होगा ना, तो सही थे तुम। अगर ये फेमस मूवी नहीं है तब हमारी लगता, तो क्या होगा? फेमस मूवी कोरेबा तोतेमो क्या? कोरेबा तोतेमो फेमस मूवी, क्या वो बोलोगे? बताओ। देखो मैंने क्या बोला, हमेशा एडजेक्टिव के पहले क्या लगेगा? तोतेमो हमारी लगेगा। कोरेबा तोतेमो, अब सीधी बात है, ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव भी तो आएगा। कोरेबा तोतेमो यूमेना एगा देश,
नेगेटिव नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट फेमस मूवी, तो क्या बोलेगा? कोरेवा अमारी, अमारी का क्या? कोरेवा क्या बोलोगे? अमारी युमेना एगा जारिमा सेन। देखो जब अमारी आएगा तो जारिमा सेन आएगा, ये हमेशा याद रखना। कोरेवा अमारी, आगे कोरेवा अमारी, अमारी के बाद एडजेक्टिव आता है युमेना एगा जारिमा सेन। नो देखो दिस इज अ फेमस मूवी, कोरेवा दिस, कोरेवा फेमस, दिस इज अ फेमस, वेरी फेमस मूवी। कोरेवा तोतेमो युमेना एगा दिस, दिस इज नॉट अ फेमस मूवी। तो कोरेवा अमारी युमेना एगा जारिमा सेन। क्लियर हुआ? मतलब सिंपल था, जारिमा सेन लगा दिया और तोतेमो की जगह हमारी लगा दिया। समझ में आया? कोरेवा हमारी, कोरेवा हमारी, उसके बाद युमेना एगा जारिमा सेन। युमेना एगा मतलब क्या? फेमस मूवी नहीं है, जारिमा सेन। क्लियर हो गया? दोबारा बोलो क्या? कोरेवा हमारी, कोरेवा हमारी, आगे क्या? युमेना एगा जारिमा सेन। क्लियर? दिस इज नॉट फेमस पर्सन। नो कोरे अनुहितो या अनोकाता, अनुहितो वा अनुहितो वा अमारी युमेना हितो जारिमा सेन। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? तक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। टाइम टेकिंग था लेकिन क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? हो गया? हमारी भी ऐड करना है। हाँ, तो हमारे के साथ जारिमा सेन होगा तो तुम्हें के साथ कोई जारिमा सेन नहीं होगा बस, क्योंकि अफर्मेटिव में कुछ नहीं होता। नॉट से तो नॉट लगेगा उसमें। उसको दो मतलब कैसा, मतलब कि तू कैसा है रे, ऐसे बोलते हैं ना। तो कैसा मतलब कि जापान कैसी सिटी है, तो देखो कैसी सिटी, जब कैसी के बाद दुन्ना होता है उसके बाद नाउन होता है, दुन्ना माची। फिर दो मतलब होता है कैसा, दुन्ना के बाद होगा क्या? नाउन। जैसे बोला कि कैसी सिटी है, दुन्ना माची देश का। कैसा कॉलेज है? दुन्ना दाइगाकू देश का। अब मैंने बोला दो मतलब कैसा, जैसे मैं बोलूँ कि जापान की लाइफ कैसी है, लाइफ मतलब होता है सेकात्सु, निहोन नो सेकात्सु, जापान की लाइफ निहोन नो सेकात्सु वा दो देश का। जापान की लाइफ कैसी है? निहोन नो सेकात्सु वा दो देश का। तियाइती की लाइफ कैसी है? तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे हैं बहुत अच्छी है। तियाइती नो सेकात्सु वा दो देश का। क्लियर हुआ? बात काइंड ऑफ मतलब दोन्ना प्लस नाउन। क्लियर हो गया यहाँ तक? दोरे मतलब मैंने बताया था, दोरे क्या था? कोरे सोरे अरे, उसके बाद मैं दोरे बताया था विच। जैसे मैंने बोला विच इज मिस्टर मिलर अम्ब्रेला, कौन सा मिस्टर मिलर का अम्ब्रेला है? मतलब मीरा सानो कासा वा दोरे देश का। मतलब मीरा सान का कासा कौन सा है? मीरा सानो कासा वा दोरे देश का। दोरे मतलब मीरा सान का कासा कौन सा है, दोरे मतलब कौन सा है। क्लियर? जैसे मैं बोलूँ कि प्रीस सान का बैग कौन सा है? प्रीस सानो कवा नहीं, प्रीस सान का बैग कौन सा है? प्रीस सान क्या होगा? प्रीस सान का बैग, प्रीस सान का बैग मतलब प्रीस सानो कवान वा दोरे देश का। समझ में आ गया? जैसे मैं बोलूँ कि दोनों कवान में फिर इंसान में देश। नहीं, दोनों अभी ठीक है, अभी दोनों वो अलग है। मैं दोरे, दोनों में तो होगा, उसके बाद नाउन आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि कौन वो क्या बोलते हैं, कौन सी प्रीसान की पेंसिल है, कौन सी प्रीसान की पेंसिल है? ठीक है ना? प्रीसान की पेंसिल कौन सी है? प्रीसान नो एंड पेसुवा दोरे देश का। तो क्या बोलोगे? कौन से बोलोगे? अनो, वहाँ पर जो ब्लू वाली है अनो, अनो क्या बोलोगे? आओई देश। रेड वाली है अनो अकाई देश। अकाई मतलब रेड, आओई मतलब ब्लू। समझ में आया? मैं बताऊंगा बस ये लेसन 9 बस, आज इतना ही लास्ट। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? सो आज फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।